बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम लिटिल गर्ल का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। तो गर्ल तीसरे पार्ट में आपने देखा जब उसकी माँ केंजिया की माँ बीमार हो गई तो ग्रैंड माँ उसके साथ उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए गई। तो वो घर पे अकेले रह गई और उसके साथ उनका जो कुक है एलाइस, तो वो थोड़ा बहुत उसको केयर करने लगी। तो जब वो सो गई तो उसने बोला था कुक से कि अगर मुझे डरावना ख्वाब आ गया, नाइटमेयर आ गया तो मैं क्या करूँगी। तो चलो आगे पढ़ते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, शाबाश, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। What I will do if I have a nightmare, she asked. I often have nightmares, and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Elias, pulling her off her socks. And don't you scream and wake your poor papa. But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke, shivering, to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. "Oh, a butcher, a knife. I want Granny." He blew out the candle, bent down, and came up, the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed, a half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the bachelor smile all about her. It seems she crept close to him, snuggled her dead head under his arms, held tightly to his shirt. Then the dog did not matter. She lay still. "He rub your father against my legs and get them warm," said father. तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें कुछ न्यू वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल स्नगल है, स्नगल, SNUGGL। स्नगल होता है किसी चीज़ के साथ, मतलब मोहब्बत से वो चमट जाना, लग जाना। लाई लाई और गेट क्लोज, लाई और गेट क्लोज somebody somebody for affection। इसके बाद स्टार, STIR, स्टार मीन्स स्टार होता है, फॉर एग्जाम्पल स्टार मूव करना, टू मूव। स्टार मीन्स मतलब मूव करना। साई साई मीन्स जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मतलब आह भरना। हैविंग कशर पर मतलब वोश त्रावन। हैविंग डीप ब्रीथ। चलो हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो व्हाट विल आई डू इफ आई नाइटमेयर। उसने बोला जब मुझे कोई डरावना ख्वाब आएगा। किसने बोला? मतलब केंजी ने बोला एलाइस से, जो इनका कुक था। अगर मुझे डरावना ख्वाब आएगा तो मैं क्या करूँगा। तो जब मुझे ऑफन अक्सर आते हैं, ये नाइटमेयर्स आते हैं, और जब भी आते हैं तब मैं ग्रैनी से लिपट जाती हूँ। वो मुझे मतलब अपने बाहों में लेती है। तो मैं क्या, ये जो डार्क है, मुझे डार्क में मुझे डर लगता है। तो वो मुझे मतलब कानों में कुछ विस्फरी आवाज़ें हो जाती है। तो लास्ट ने बोला नहीं, आप चले जाओ बच्चे, आप सो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके सॉक्स उसने निकाल दिए और बोला कि आप स्क्रीम नहीं करना, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, क्योंकि आपका जो आपका पुअर पा है, मैंने कि आपका जो पापा है वो तो दिन भर थक के आया है, वो सो गया है, उसको जगाना नहीं। बट सेम ओल्ड नाइट मेरे कैम द बचर। अब इसको डरावना ख्वाब आ गया, क्योंकि उसको मतलब लगी थी ये कि मतलब कि उसको पता था कि मुझे फादर का वो डरावना वो फिगर आती थी सामने। तो उसको ये नाइटमेयर आ गया। द बच्चर विथ ए नाइफ। बच्चर मीन्स वो जो कसाई होता है,
कसाई जैसा आदमी उसके सामने आ गया, उसके हाथ में रस्सी है, एक चाकू है, वो इसके मतलब नज़दीक-नज़दीक आ रहा है, स्माइल करता है और कभी-कभी खौफ़नाक स्माइल है उसके मतलब लिप्स पे। तो ये मतलब मूव नहीं कर पाती है, इधर-उधर मतलब हिल नहीं पाती है, क्राइंग आउट। तो अब इसने चीखना चिल्लाना शुरू किया, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, कहाँ गई मेरी दादी, दादी कहाँ गई? शी शी वाज शिवरिंग टू फॉलो बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। तो मतलब इसी कमरे में उसका फादर भी सोया था। जब उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो उसके मतलब एक साइड में उसका बाप वो सो गया था, तो अ कैंडल इन हिज हैंड, उसके बाप बाप के हाथ में एक कैंडल थी। व्हाट्स द मैटर? वो जाग गया, उसने बच्चे को बोला, क्या हुआ बच्चे, क्या मामला है? तो बच्चे ने जवाब दिया कि जो किंजिया थी उसने जवाब दिया कि एक कसाई है, उसके हाथ में एक नाइफ है, और जो ग्रैनी है, ग्रैनी कहाँ है? मैं ग्रैनी के पास चली जाना चाहती हूँ, कि क्योंकि ग्रैनी आपको पता है कि वो उसके माँ के साथ हॉस्पिटल गई थी। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेड डाउन। उसके फादर ने क्या किया? उसने मतलब ब्लू आउट होता है शमع को बुझाना, कैंडल को बुझाना, आग को बुझाना, जिसका मतलब उसने कैंडल को बुझाया, बेंड डाउन कैम अप। तो थोड़ा मतलब वो उसने उसको अपने आर्म्स में लिया, अपने बाहों में लिया, किसके? अपनी बच्ची को, और कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बिग बेडरूम, और उसको लिया बड़े बेडरूम में लिया। वहाँ बेडरूम में बड़ा एक न्यूज़पेपर पड़ा था, और एक सिगरेट जो था वो हाफ जला सिगरेट पड़ा था रीडिंग लैम्प के सामने। तो he put away the paper, he threw the cigar into the fireplace। तो पेपर को मतलब उसने क्या किया? बंद किया। जो सिगरेट था उसको ख़त्म किया। देन केयरफुली टक अप द चाइल्ड, और बच्चे को उठाया। ही ले डाउन बिसाइड्स हर। तो बच्चे की एक साइड में वो भी मतलब लेट गया, हाफ asleep still with the बजर्स। उसको थोड़ी बहुत नींद आ गई बच्चे को, लेकिन जो बच्चा है अभी भी उसको वो डरावना ख्वाब आ रहा है। बच्चर है, मतलब कोई कसाई है, कसाई को थोड़ा स्माइल है उसके चेहरे पे। शी seemed had kept close to him, snuggle her head under his arms, held tightly to his shirt। तो जब उसको ये मतलब वो अपने बाप से लिपट गई उसके साथ, वो क्या होता है? कٲشِر पٲٹھۍ वَنان چھِ تٔمِس سۭتۍ سیٖنَس سۭتۍ لٔج سُہ مٲلِس held tightly to his shirt। तो अ, तो वो उसको शर्ट के साथ वो टाइटली हग हुई। देन द डॉग डिड नॉट मैटर, शी lay स्टिल। तो वो चुप के रह गई, और अब ये डरावना मतलब जो डॉगनेस थी, अब इसके लिए कोई मामला नहीं था। अच्छा, तो बाप ने बोला कि आप अपनी जो टांगें हैं, अपने जो आपके पाँव हैं, वो मेरे पाँव से आप रगड़ लें ताकि आपको गर्मी मिल जाए। टायर्ड आउट शी स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। अच्छा, टायर्ड आउट, चूँकि ये मतलब बहुत थका हुआ था, ये बच्चे से पहले उसको नींद आ गई। फनी फीलिंग कैम ओवर द हर पुअर फादर नॉट सो बिग। अब ये उसको फील कर रही थी कि मेरा जो बाप है, ये मुझे सिर्फ डांटता ही नहीं है बल्कि मुझसे प्यार भी करता है। ये इतना बड़ा नहीं है। विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ही वाज हार्डर दैन द ग्रैंड मदर। मेरी अब्बू का कोई ख्याल भी नहीं रखता है। ये थोड़ा हार्ड है, ग्रैंड मदर से उसकी बॉडी थोड़ा हार्ड है, बट वाज ए नाइस हार्डनेस। लेकिन ये हार्डनेस भी मुझे अच्छी लगती है। ये जो उसकी सख्ती है ये भी मुझे अच्छी लगती है। एंड एवरी डे ही हार्ड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू प्ले विथ हर। और मेरा जो अब्बू है इसको हर दिन मेहनत करनी पड़ती है, उसके पास टाइम भी नहीं है, ये थका रहता है कि ये मुझे मेरे साथ कैसे खेलेगा। शी हैड टू टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, शी स्टार्ट सडनली एंड साइड। तो उसको वो याद आ गया कि जो उसने जो पोल मतलब जो अथॉरिटी के लिए पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो स्पीच ब्यूटीफुल राइटिंग तैयार की थी, मैंने उसको वो फाड़ डाली थी। पुअर पा, मेरा जो पा है, मैंने मतलब बहुत गलत किया। उसका वो ब्यूटीफुल जो राइटिंग थी वो फाड़ डाली। तो शी साइड स्टाइड स्टाइड मीन्स मूव, और थोड़ी बहुत मूव हुई सडनली एंड साइड, और अचानक उसने आह भरी। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड फादर अनदर ड्रीम। तो बाप थोड़ा जब उसने आह भरी तो अबू ने कहा, क्या हुआ बच्चे, कोई और ख्वाब आ गया? ओह सैड द लिटिल गर्ल, माय हेड्स ऑन योर हार्ट।
बोला नहीं नहीं, मेरा जो हेड है, मेरा जो सर है आपके बिल्कुल दिल पर है, आपके सीने पर है। आई कैंट हियर इट गोइंग। आपको जो दिल है वो बड़ी ज़ोर से धड़क रहा है। व्हाट्स बिग हार्ट यू हैव गॉट माय फादर, फादर डियर। कितना आपका हार्ट भी बहुत बड़ा है, ये बड़ी ज़ोर से धड़कता है माय फादर। तो आप लेसन है ये ख़त्म हुआ। इसमें आपने मतलब ये देखा कि जो बच्चा मतलब जो मतलब ये बाप होता है वो कुछ भी करे, इंस्ट्रक्शंस भी दे दी, एडवाइस भी करे बच्चे के लिए, मतलब सब कुछ वो अपनी औलाद के लिए करता है, बच्चे के लिए करता है। और तो वो कुछ भी सख्ती बर्दाश्त करे, दिन भर मेहनत करे, तो कभी कभी वो बच्चे को डांटता भी है, अपने बच्चे को डांटता भी है। तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए। और बाप को भी चाहे कि वो अपने बच्चों पे ज़्यादा रोब दाब ना रखे। तो उम्मीद है कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।